गर्ल्स सैनिक स्कूल, बालिका सैनिक स्कूल जो राजस्थान में 2 जगह खुली है, बीकानेर, सीकर। उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कई सारी दिक्कतें आ रही हैं और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को लेकर के भी बहुत सारे बच्चे एंड पेरेंट्स टेंशन में हैं। आइए इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन करेंगे कि यदि आप आवेदन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो ये होगा सॉल्यूशन। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में क्योंकि अब इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट इंक्रीज़ हो गई है। कल आप इसको न्यूज़पेपर में देख पाएँगे। जो पहले तारीख 20 थी, वो बढ़ करके अब 24 हो चुकी है और इसके साथ-साथ वो सारे बच्चे जो फ़ॉर्म नहीं भर पा रहे थे क्योंकि उनका डेटा जो साला दर्पण पोर्टल है, वहाँ पे नहीं खुल रहा था। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? कंप्लीट बात हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं प्रेस नोट दिखाता हूँ, जो जारी हुआ है अभी थोड़ी देर पहले और इस प्रेस नोट में क्या है? इस प्रेस नोट में ये सारी की सारी जानकारियाँ अवेलेबल हैं। ये सारी की सारी जानकारियाँ अवेलेबल हैं। हर एक चीज़ को बहुत ढंग से बताऊँगा और आराम से आपको देखते हुए इसको चलना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट में घोषित ये जो स्कूलें थी, वो 2026 की चयन परीक्षा होगी और राज्य के समस्त जिला मुख्यालय पर होगी। इसके हेतु विभाग ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 8 मार्च को ये पेपर होने वाला है। 2 स्कूलें पूज्य रामा देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल, जयमल सर बीकानेर और महाराव सेखाजी बालिका सैनिक स्कूल, सीकर के लिए। क्लियर है? 8 मार्च को ये परीक्षा होगी और 80-80 सीटें यानी टोटल 160 सीटों के लिए एग्जाम होने वाला है। ये तो होगी ब्रीफिंग इसके बारे में। अब के राज्य के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में 5वीं में अध्ययनरत बालिका इस परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, यानी कर सकती हैं। यानी जितनी भी बालिकाएं हैं जो राज्य के किसी भी सरकारी या प्राइवेट यानी सरकारी या प्राइवेट जिनको हम राजकीय निजी बोलते हैं वो आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 12/1/2026 से 20/1/2026 तक साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। यानी कब तक भरे जा रहे हैं? 12 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक अभी तक भरे जा रहे हैं क्योंकि 20 जनवरी तक एंड नहीं हुई है। अब क्या बोला? अंतिम दिनांक 12/1/26 से बढ़ा करके 24/1/26 कर दी गई है। यानी अब आपके पास 4 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। ये तो हुई पहली बात कि हाँ, फॉर्म को लेके हड़बड़ाहट नहीं करनी, सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम बच्चों को या पेरेंट्स को आ रही थी कि उनके डेटा ही नहीं है साला दर्पण पर। उनको जब वो अपनी स्कूल को सर्च करते तो स्कूल का नाम ही नहीं है। कई जगह स्कूल का नाम है, तो बच्चे का नाम नहीं शो हो रहा। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम का एक 100% सॉल्यूशन उन्होंने कर दिया है और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल डेली बेसिस पे आ रहे थे और हमारे पास भी एक प्रॉपर ऑथेंटिफाइड रिप्लाई नहीं था। हम भी उम्मीद कर रहे थे गवर्नमेंट से कि इस ढंग का एक डिसीजन लेके आए। बहुत ही सराहनीय डिसीजन है और बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने किया है क्योंकि इससे सारे बच्चों को कम से कम मौका तो मिलेगा। पास होना, फेल होना बात की बात है। कम से कम प्रयास करने के लिए बच्चे को प्लेटफ़ॉर्म तो मिलेगा। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, राज्य की मूल निवासी कक्षा 5वीं के अध्ययनरत बालिकाएँ जो विद्यालय, शाला दर्पण, पीएसपी पोर्टल से जुड़े नहीं हैं। देखो उन्होंने बोल दिया है। यानी जो किससे जुड़े नहीं हैं, यानी पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण से नहीं जुड़े हैं या अन्य विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या कॉन्वेंट विद्यालय में अध्ययनरत हैं, यानी इन स्कूलों के अलग से नाम दिए हैं। इनको बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही थी? साला दर्पण पे इनके डेटा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बोला इन बालिकाओं के आवेदन भरने का कार्य संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय शिक्षा स्तर पर विभागीय पोर्टल पर अपनी ऑफिस लॉगिन आईडी के माध्यम से विभाग द्वारा नियमानुसार पात्र बालिकाओं के आवेदन को पूर्ण करने का कार्य करेंगे। ये बालिकाएं ऑफलाइन आवेदन भराकर संस्था प्रधान के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक कार्यालय में जमा करवाएं। आगे क्या है? प्रवेश में आरक्षण राजकीय नियमानुसार दे है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली। क्या? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपने करना क्या है? एक ऑफलाइन फॉर्म भरना है। सर ऑफलाइन फॉर्म कहां से भरेंगे? ऑफलाइन फॉर्म के लिए मैं आपको बता दूं यहां पे कि ऑफलाइन फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूं। ये फॉर्म आपका पीडीएफ कहां मिलेगा वो बता दूंगा मैं आपको। ये रहा आवेदन फॉर्म। ये आवेदन फॉर्म आपको बाय हैंड भरना है
और भर कर के ये वही फॉर्म है जिन बच्चों ने पहले भरा है, जिनका एसआर नंबर और जनरेट था या जिनको दिख रहा था, ये फॉर्म प्रॉपर भरना है। फॉर्म भरना मैं पूरा सिखाऊँगा अभी। फॉर्म भरने के बाद आपको इसको स्कूल में लेके जाना है। प्रिंसिपल सर से इसको सिग्नेचर मोहर लगवाना है, या तो स्कूल इसको सबमिट कर लेगा, और स्कूल इसको सबमिट ना करे तो आप इसको कहाँ सबमिट करा सकते हैं? वहाँ पे जिला मुख्यालय में सबमिट करा सकते हैं, जो हर जिले का एक अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। आप बाकी आपके स्कूल के प्रिंसिपल भी वहाँ जाके सबमिट करा सकते हैं, डायरेक्ट भी आप करा सकते हैं, लेकिन स्कूल से वेरीफाई कराने के बाद। ये देखिए इसमें क्या-क्या है? आवेदन क्रमांक जो कार्य स्तर पर भरा जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको खाली छोड़ना है। संस्था में अभ्यर्थी के एसआर नंबर स्कूल आपको बता देगा। परीक्षा केंद्र का जिला, जिस जिले से आप भर रहे हैं वही होगा। आवेदक का नाम अंग्रेजी में भरना है कैपिटल लेटर में। जैसे मान लीजिए मेरा नाम मदन है तो MADAN, फिर स्पेस छोड़ना है LAL, पूरा नाम लिखना है। फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम अंग्रेजी में, फिर जन्म तिथि अंकों में लिखनी है। यहाँ पे लिंग यानी जेंडर क्या है, यहाँ पे आपका आधार नंबर, बच्चे का आधार नंबर और जन आधार कार्ड का नंबर जो परिवार का एक ही होता है वो वहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद में आपका कैटेगरी कौन-सा है, जनरल, OBC, SC, ST कौन-सा है, मूल निवासी राज्य राजस्थान होगा 100%, मूल निवासी जिला जो भी जिले से आप बिलॉन्ग करते हैं, और यहाँ पे लगानी है पासपोर्ट साइज फोटो जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल साफ या व्हाइट कलर का होना चाहिए, फेस सामने होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है, फेस क्लोज़र फ़ोन, ऐसा नहीं कि बहुत दूर से फोटो खिंची हुई है, हमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, साफ-सुथरी चाहिए, ध्यान रखिएगा ये। अब अगले और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। गाँव, वाया, ब्लॉक, जिला, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपके पोस्ट, ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। यहाँ पे 5वीं कक्षा में अध्ययन विद्यालय का नाम आ जाएगा। परीक्षा का माध्यम ध्यान से भरना, माध्यम को अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियम। आपको हिंदी में पेपर चाहिए या अंग्रेजी में पेपर चाहिए, तो ये दोनों इसके मीडियम के लिए हैं। यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश आपको लेना है। प्रवेश, अब देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अब आपके सामने 2 स्कूलें हैं ये रही। अब मान लीजिए आप बीकानेर के आसपास किसी डिस्ट्रिक्ट से या बीकानेर से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको जयमल सर जो स्कूल है आपके नजदीक पड़ेगी। आप जयपुर से हैं, सीकर से हैं, झुंझुनू से हैं, तो आपके लिए सीकर स्कूल नजदीक पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको वरीयता क्रमांक देना है। आपको लगता है नहीं, मैं पहले नंबर पे बीकानेर वाला लिखना चाहता हूँ, तो इस स्कूल का नाम पहले नंबर पे लिख दो और इसका नाम दो नंबर पे लिख दो। अब आपको नहीं, क्या आप, मुझे तो आपको चाहिए सीकर वाली पहले चाहिए, तो आप सीकर वाले का नाम पहले लिख दो और 2 नंबर पे बीकानेर वाले का नाम लिख दो। यानी आप जिन स्कूलों के नाम आप सीरीज में लिखेंगे, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग बाद में आपको मेरिट लिस्ट डिसाइड के अकॉर्डिंग आपको स्कूल मिलेगी। यानी ये वरीयता क्रमांक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से भरना है और अपने विवेक से भरना है। इसके बाद यहाँ पे बच्चे का सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे स्थान और दिनांक आ जाएगी जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो। इसके नीचे वाला काम प्रिंसिपल सर का है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, इसको प्रमाणित करेंगे और संस्था का यहाँ पे मोहर लग जाएगा। ये जब पूरा हो जाए तो प्रिंसिपल सर भी इसको जमा कर सकते हैं, या आप जो शिक्षा अधिकारी है वहां पे जमा करा सकते हैं जिले में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सही रहेगा। इसमें आपका जो प्रिंसिपल सर है वो भी जाके जमा करा सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी ये पूरा काम होने के बाद जमा कराया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो फॉर्म भरने में मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म की हर एक जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको समझ में ना आए, तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है हमारा ऑफिस का नंबर, उस पे अपना व्हाट्सएप ड्रॉप करना है। मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी टीम कोशिश करती है कि हर कॉल को उठाएं और उनको सही ढंग से रिप्लाई करें, लेकिन फिर भी इतने सारे कॉल को रिसीव करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आप कृपया करके व्हाट्सएप करिए हमें, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिफाइड चीज़ें दे पाएँ। इसके साथ-साथ बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज हमारी बुक और प्लस में ऑनलाइन कोर्स के लिए आ रहे हैं, उसकी मैं थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ। और साथ में ये वाला फॉर्म आप कहाँ से ले सकते हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि ये वाला फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। देखो, वैसे तो ये पोर्टल में भी थोड़ी देर में आ जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो मैं आपको एक प्रॉपर हमारे एप्लीकेशन पे फॉर्म डाल दूँगा अभी मैं, तो वहाँ पे भी फॉर्म आप ले सकते हैं। करना क्या है आपको? आपको द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करना है, और ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं ये आपके
अब जिनके पास भी स्मार्टफ़ोन है सब जानते हैं, आपको प्ले स्टोर में जाना है और लिखना है द गुरुकुल इंस्टीट्यूट। ये नाम लिखना है द गुरुकुल इंस्टीट्यूट, द गुरुकुल इंस्टीट्यूट, ये आपको नाम लिखना है। ये नाम लिखने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस लोगो के साथ आपको ऐप दिखेगा। उसको डाउनलोड कर लें, फिर ओपन पे क्लिक कर दें। ओपन पे क्लिक करते ही आपसे इस तरह का विंडो खुलेगा। ऊपर लिखेगा लॉगिन विद व्हाट्सएप, जिस पे क्लिक नहीं करना है आपको। आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है यूज अनदर मेथड। इसमें अपना फ़ोन नंबर डालना है और फ़ोन नंबर डालते ही आपको ओटीपी भेजेगा। आप उस ओटीपी को वेरीफाई कर देना और वेरीफाई करने के बाद आपके बोलेगा कि मैं जितने भी नोटिफिकेशन का अलाउ कर दूं, तो आप इनको अलाउ कर देना ताकि हमारे एप्लीकेशन पे जो भी नए अपडेट्स होंगे आपको बिना कुछ किए आपके पास एक मैसेज के थ्रू पॉपअप आता रहेगा, पता लगता रहेगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ नया हुआ है। इसके बाद क्या करना है आपको, आपको एप्लीकेशन में इस ढंग का ऐप दिखेगा, तो आपको ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं, इन 3 डॉट्स में जाना है और यहाँ पे लिखा रहेगा कहीं पे भी फ्री स्टडी मटेरियल या फ्री में एक जो चीज़ दिखेगा, तो फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है और वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर दिख जाएगा, वहाँ पे बालिका सैनिक स्कूल लिखा रहेगा और वहाँ पे ये फॉर्म पड़ा है, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, कोई चार्जेस नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ये ऐप आपको और बहुत सारी हेल्प करेगा, इसलिए डाउनलोड कर लेना। बाकी आप फॉर्म को हो सकता है पोर्टल में भी दिख जाएगा आपको, या फिर हम आपको दूसरे रास्ते यदि हमसे नहीं कर पाते हैं तो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन ये ऐप ज़रूर इंस्टॉल करना है। क्यों सर? इसके अंदर आप जब यहाँ पे स्टोर में जाएँगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्स की लिस्ट खुलेगी। इसके अंदर बालिका सैनिक स्कूल के लिए लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज, तीनों के तीनों कोर्स हमने वहाँ पे डाल के छोड़ दिए हैं। आप यहाँ से कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, जिनको बुक मँगवानी है, तो बुक मँगवाने वाला पूरा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। उस वीडियो में पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिल रही है कि वीडियो के थ्रू की फॉर्म में आप कैसे-कैसे करके बुक मँगवा सकते हैं। तो ये बात भी विशेष तौर से आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये कोर्स खुल जाएगा आपका, जो भी कोर्स क्लिक करोगे उसका फीस पे करके वहाँ से कोर्स एक्टिवेट कर सकते हो और कोर्स के लिए डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके भी कोर्स को मैसेज करके कोर्स को लिया जा सकता है। तो पूरी जानकारी मैंने दे दी है, फिर भी कोई डाउट रहता है, डैशबोर्ड नंबर अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।